ये सुनने में आया कि ये हॉन्टेड जगह है बहुत ज़्यादा। तो ये अभी मैं पूरी काल कोठरी वाले एरिया में आ गया हूँ, दक्षाई जेल की। तो यहाँ से भाई कैदियों को इतनी सी जगह से ही खाना दिया जाता था, सूखी रोटी कुछ भी। यहाँ से रोटी भी देखो, प्लेट भी अंदर नहीं जा सकती, तो यहाँ से ऐसे ही सूखी रोटी पकड़ाई अंदर। सोचो इस काल कोठरी के अंदर प्रिजनर्स को रखा जाता था और उनकी क्या हालत होती होगी भाई। यहाँ पर जिसने महात्मा गांधी को मारा था, नथुराम गोडसे, उसको भी यहाँ पर 2 दिन के लिए रखा गया था। ग्रेव्स के ऊपर मेंशन करा हुआ है कि कौन सी ग्रेव किसकी है, लिखा हुआ है। ये देखो सामने अंधेरा, ये और देखो पूरा अंधेरा हो गया जेल में। कितना ज़्यादा डर लग रहा है ना इस टाइम पे। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, निकलो भाई यहाँ से जल्दी निकलो भाई। भी आ गया है दक्षाई का फेमस ग्रेवयार्ड, और इसके अंदर वो देखो एंजल वाली मूर्ति बनी हुई। तो भाई आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चंडीगढ़ के पास हिल स्टेशन में, एक बहुत ही हॉन्टेड सी जगह, जिसको हॉन्टेड बोला जाता है। मैंने जितने भी वीडियोस देखी हैं उसके बारे में सुना है, तो उसको हॉन्टेड बोला जाता है। जगह का नाम है दक्षाई, और दक्षाई भी एक हिल स्टेशन है जैसे कसौली है, और मैंने आपको पहले बड़ोग भी घुमाया है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ही सोलन डिस्ट्रिक्ट में दक्षाई नाम से भी एक जगह जो पड़ती है। यहाँ की फेमस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है यहाँ की जेल। अभी मैं रास्ते में ही खड़ा हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे वो देखो सामने, ये दिखा देता हूँ आपको, ये है दक्षाई जेल, ये आपके सामने। तो अभी मैं इसके अंदर ही जाके आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ दक्षाई जेल। और अभी रास्ते में थोड़ा खड़ा हूँ, सीन को एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो मेरे पीछे भाई, तो बहुत ही प्यारे व्यूज़ आएंगे यहाँ पर आते हुए। एक्सप्लोर करते हैं दक्षाई को और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं हूँ चंडीगढ़ शिमला हाईवे के ऊपर, जिसको कालका शिमला हाईवे भी बोला जाता है। और यहाँ पर सीधा जाते हुए आपको राइट टर्न लेना है, और आपको रास्ते में लिखा हुआ दिख जाएगा दक्षाई, ये देखो सामने। और यहाँ से हमने आगे निकलना है सीधा, और इस तरीके से एक टर्न आएगा राइट। तो आपने रोड के साइड से ही, रोड के बीच में से ही राइट टर्न ले लेना है, और सामने आपको लिखा हुआ दिख जाएगा दक्षाई, वेलकम टू दक्षाई, वो देखो सामने लिखा हुआ है। तो भाई अभी मैं इस साइड से आया हूँ, और यहाँ से आप ध्यान रखना, ये रास्ता यहाँ से कटेगा जब आप आओगे। और ये आपके सामने आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, वेलकम टू दक्षाई कैंटोनमेंट। और सामने एक स्कूल का ये भी लगा हुआ बोर्ड, और ये लिखा भी होएगा यहाँ पे, ये देखो भाई दक्षाई हेरिटेज जेल, है ना। तो यहाँ से आपने इस रास्ते को ऊपर चढ़ना है। ये जो सीधा निकल जाओगे आप शिमले की तरफ निकल जाओगे, आपने उस साइड नहीं जाना, ऊपर को चढ़ना है। और अभी मैंने कार यहीं लगाई है। तो चलो अभी आगे चलते हैं और आपको आगे जाके पूरा रास्ता एक्सप्लोर करवाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो चलो अभी दिखाता हूँ आपको कि दक्षाई का जो जाने का रास्ता है वो कैसा है। मैंने सुना है बहुत ही प्यारा और सीनिक रास्ता, जाते हुए बड़े अच्छे व्यूज आते हैं। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो भाई चेकआउट करो दक्षाई के रास्ते को, देखो कितने ही प्यारा यहाँ पे व्यू आ रहा है, और कितना प्यारा सा रास्ता है। और दोनों साइड आपको ये पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ दिखेंगे बड़े ही प्यारे हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले पेड़। कमेंट सेक्शन में बताना इन पेड़ों का नाम क्या है। और चलो अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। सिंगल सा ही रास्ता है भाई, तो ध्यान से ड्राइव करना। ये देखो सामने से कार आ जाती है, तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ता है। देखो भाई सारे यही मैंने जितना भी सुनने में आया ना, तो ये सुनने में आया कि दक्षाई का जो एरिया है ना, और जितना भी यहाँ का पूरा एरिया है, ये सारा हॉन्टेड है। तो पता नहीं भाई, बाकी देखते हैं कितना हॉन्टेड है कितना नहीं। वो तो अभी हमें तो वैसे इतना लग नहीं रहा, और जाके पता लगेगा कि वो जेल हॉन्टेड है कि नहीं। अभी हम आ गए हैं दक्षाई जेल के सामने, बिल्कुल दक्षाई जेल म्यूजियम, और बिल्कुल सामने ही हमने अपनी कार पार्क कर दी है। चलो अभी आपको मैं बाहर निकल के इसका व्यू दिखाता हूँ, आ जाओ। ये कुछ बाहर का एरिया है, देखो चेकआउट करो। और मेरे बिल्कुल सामने है दक्षाई मिलिट्री जेल म्यूजियम, और इसके बाहर पार्किंग एरिया आपको इस तरीके से मिल जाएगा, पार्क कर सकते हो। और बाहर यहाँ पर शॉप्स भी बनी हुई है खाने पीने के लिए, देखो सामने मैगी पॉइंट है, और इधर भी है कुछ शॉप खाने पीने के लिए, ये सामने। और ये है पूरी जेल, जेल का व्यू आप देख सकते हो। तो अभी हम जेल अंदर जाके अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ये मैं कुछ आपको बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ। और अभी आपको सबसे पहले जेल की टाइमिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पे सामने लिखी हुई है भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। दक्षाई जेल म्यूजियम टाइमिंग मॉर्निंग
9:30 से लेके 12:30 तक, और इवनिंग 3 से लेके शाम के 5 बजे तक, और मंडे को क्लोज़ होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना भाई, आओगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा, मंडे मत आना, ठीक है। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि आपको मेन जानकारी दे दूं। ये देखो भाई बाहर का एरिया, और यहाँ से एंट्री है भाई जेल की, सामने चेकआउट करो भाई। तो चलो अभी आपको मैं अंदर जाके अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाता हूँ दक्षाई जेल, और देखते हैं अंदर क्या क्या है देखने के लिए। सुनने में आया कि ये हॉन्टेड जगह है बहुत ज़्यादा। चलो भाई अभी आपको मैं जेल दिखाता हूँ। बाहर का तो मैंने आपको सारा दिखाई दिया एरिया। अभी हम आ गए ओल्ड डेट लाइन, ओल्ड जेल के अंदर। तो यहाँ की वाइब चेक करो। पुरानी छत है पूरी, ऐसी पुराने स्टाइल की छत है यहाँ पर। डॉगी है यहाँ पर, इसने एकदम से डरा दिया। ये दरवाजा भी पुराना है जेल का, पूरे पुराने पुराने दरवाजे हैं जेल के। सभी दरवाजे सागौन की मजबूत लकड़ी से बने हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग दरवाजा है भाई ये, देखो भाई। तो अभी मैं एंटर कर गया हूँ जेल के अंदर, और ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और दरवाज़ों का आप देखो भाई, सच में बहुत ही पुराने आज तक के लगे हुए हैं। ये देखो भाई, अब सबसे ख़तरनाक जो जगह मैंने आपको दिखानी थी, ये एरिया चेक करो। मैं वाइड नहीं बना रहा, वाइड में क्वालिटी अच्छी नहीं आती। ये देखो भाई, यहाँ पे जेल के छोटे छोटे बैरक कितने बड़े हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये पूरी जेल एरिया है, यहाँ पर कैदियों को रखा करते थे। और सामने देखो ये फ़ोटो उन्होंने ब्रिटिश ने अपनी पेंटिंग भी लगाई हुई है, जो यहाँ पर होते थे उनकी होगी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंस, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अच्छा ये शायद, चलो वो आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ अंदर जाकर। और नीचे भैया लक्कड़ लगी हुई है, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ से आप लोग चेकआउट करो। अभी आपको मैं किसी एक के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ। चलो 25 नंबर जेल के अंदर आपको जाके दिखाते हैं। तो देखो कितने भारी भारी ये दरवाजे लगे हुए हैं भाई अभी भी। और ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। तो ये छोटा सा ही रूम है भाई, थोड़ा वाइड कर देता हूँ। ये देखो भाई कितनी, ये इसकी हाइट चेक करो इससे और ऊपर। ये इसीलिए है ताकि कोई भाग ना सके, और खिड़की भी बहुत ऊपर है, तो हाथ तो क्या ही पहुँचेगा ऊपर तक, है ना। तो ये देखो भाई छत कितनी ऊपर है, सीलिंग यहाँ की। और ये भाई ये दरवाजे, और ये इसमें से जो कुछ बोलना होता था कैदी ने, या जो वहाँ पे जो जेलर होते थे यहीं से बोला करते थे वो। और एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ खास, अभी मुझे जो पता लगी है, नीचे सारी लक्कड़ लगी हुई है। इस लक्कड़ को लगाने का रीज़न है, जितना भी फ्लोरिंग है ना, ये सारी वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर। इसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ क्या है। इसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर जो कैदी थे, वो कोई अगर भागता है या निकलने की कोशिश करता है, तो उसके पैरों की आवाज़ भी, अगर वो बिल्कुल धीरे से भी निकलता है ना, फिर भी उसके पैरों की आवाज़ यहाँ पर आपको सुनाई दे देगी। तो इसी चक्कर में ये पूरी फ्लोरिंग है जो लकड़ की वुडन करी हुई है। और वुडन, और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो यहाँ की मेन इसके नीचे जो फ्लोरिंग है, जो मेन यहाँ के नीचे धरती है, उससे इसको थोड़ा सा 1 मीटर ऊपर उठा के हवा में ही लगाया हुआ है। मतलब उससे टच नहीं करती है, नीचे वाली जो इसकी ज़मीन है उससे टच नहीं हो रही है वुडन फ्लोर, उससे ऊपर लगाई हुई है ये, ताकि प्रॉपर आवाज़ आ सके अगर कोई भागता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक कैदी का वो बना रखा है, डमी बना रखी है या कुछ भी रेप्लिका, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। तो चलो अभी आपको आगे लेके चलता हूँ जेल में। ये और ये पूरे यहाँ पर बैरक हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक दोनों साइड मेरे। अगर दक्षाई आ रहे हो ना, तो इस जेल म्यूजियम में पक्का आके जाना, आपको पूरी पुरानी वाइब आने वाली है और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कैदियों को रखा जाता था। ये बहुत एक तरह से देखने में हॉन्टेड सा भी लगती है जगह भाई, सच में। तो इसको अगर लोग हॉन्टेड बोलते हैं, वो किसी रीज़न से ही बोलते होंगे। ये देखो 1 नंबर से स्टार्ट है और टोटल यहाँ पर 27 बैरक हैं, ठीक है। और ये ऊपर ये भी सारी लकड़ की है,
आओ अभी आगे चलते हैं। ये कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं उस टाइम की, और ये चेकआउट करो भाई आप। तो आपको मैं पूरे तरीके से आज 360 वर्चुअल टूर देने वाला हूँ दक्षाई जेल का। ठीक है, जो ये जितने भी यहाँ पे जेलर थे उन्हीं की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। देखो भाई ये नाम लिखा हुआ है जेलर का, 1896 से 97 दक्षाई। ये देखो पेंटिंग्स, दक्षाई हिल्स वैलेंस, ये देखो। तो ये सारी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो किसी टाइम पे यहाँ पर हुआ करते थे, उनकी ड्यूटी होती थी यहाँ पर, जेलर होते थे यहाँ पर। तो भाई अभी मैंने जितने भी आप पर यहाँ पर इस एरिया में फ़ोटोज़ दिखाई है ना, और इसकी अभी मैं आपको छत दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, और यहाँ से आ रही है सनलाइट। तो उस टाइम में ना यहाँ का जो मेन जनरल था ये उनका ही रूम है। ये देखो यहाँ से एंट्री है ना, यहीं से भी हम आए हैं, ये सारे बैरक हैं, यहाँ से अभी हम आए हैं। और ये है जनरल का रूम, जहाँ यहाँ पे मेन ऑफिस था, जो यहाँ पे बैठा करता था जनरल। ठीक है, तो ये एरिया देखो, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती थी यहाँ से। यहाँ पर अभी तो वैसे ही इन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं, अगर इनको हम इस टाइम पे ऑफ भी कर देंगे ना तो इस जेल में यहाँ पर आपको इस रूम में अंधेरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आती है। देखो ये ऊपर का एरिया है जेल का, पूरा वुडन स्ट्रक्चर है भाई, और सामने से देखो लाइट आ रही है, सनलाइट। तो देखो उस टाइम पे किस तरीके का आर्किटेक्ट बनाया हुआ है, और लंबी लंबी दीवारें हैं सारी, कि कोई कहीं से कूद फांद के जा ही नहीं सकता कैदी। इस साइड काल कोठरी है, ये देखो भाई वो ये एरिया है। ये देखो भाई कितनी लंबी लंबी है दीवारें हैं और छतें हैं यहाँ की, कोई कूद के जा ही नहीं सकता। कहाँ जाएगा भाई कूद के, कितना कूद लेगा। तो ये पुराने टाइम की भाई जेल। कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। तो ये सारी काल कोठरी हैं, इनके अंदर जैसे किसी को बंद कर दोगे ना तो भाई पूरा अंधेरा हो जाएगा। अभी तो मैं आपको लाइट जगा के दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे कहीं से भी लाइट का सोर्स नहीं था, बिल्कुल भी। ये चेकआउट करो, एक बार अंधेरा करके आपको दिखाता हूँ। लाइट ऑफ करना, लो भाई दिख रहा है कुछ नहीं दिखेगा। अभी तो मैंने अगर ये डोर बंद कर दिया ना, सोचो इस काल कोठरी के अंदर प्रिजनर्स को रखा जाता था और उनकी क्या हालत होती होगी भाई यहाँ पर। तो भाई अभी मैं आपको ना काल कोठरी प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से कैदियों को रखा जाता था। तो अंदर से तो मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाई, अभी आपको मैं इसका काल कोठरी का डोर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का डोर है, अंदर पूरा अंधेरा होता था, और अभी मैं लाइट ऑफ करके ही आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से ही थोड़ा बहुत अगर कुछ बोलना है ना कैदियों को, तो यहीं से बोलते थे। और ये जो एरिया है, ये देखो इस डोर में, तो यहाँ से भाई कैदियों को इतनी सी जगह से ही खाना दिया जाता था, सूखी रोटी कुछ भी। यहाँ से रोटी भी देखो, प्लेट भी अंदर नहीं जा सकती, तो यहाँ से ऐसे ही सूखी रोटी पकड़ाई अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके की जेल है। और अंदर आपको दिखा देता हूँ, अंदर का एरिया ये चेक करो। थोड़ा लाइट जगा के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो आप, यहीं पे ही जो कैदी होते थे वो अपना जो भी वॉशरूम जाना उन्होंने, है ना, सुसु पोटी जो भी है ना, यहीं पे ही करते भाई, यहीं पे ही होता था सारा कुछ। इतने से एरिया में यहीं पे ही रहना है, यहीं पे ही सुसु करना है, यहीं पे ही पोटी करनी है। तो कुछ इसी तरीके का ये जेल है, इसको काल कोठरी बोलते हैं। जो मैंने पहले आपको बाहर दिखाई है वो तो थी बैरक, जो नॉर्मल है ना, जो लॉकअप्स होते हैं वो हैं ये, लेकिन ये काल कोठरी है। छत देखो भाई, कहीं से लाइट का सोर्स नहीं है। एक बार अंधेरा करके दोबारा दिखाता हूँ, करना अंधेरा भाई, अभी देखना अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही। देखो भाई कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैंने सामने का डोर बंद कर दिया ना तो भाई मुझे कुछ नहीं दिखने वाली। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस अपने आप करना है ना, इन जेल को अच्छे से देखना है आकर, और इसको एक्सपीरियंस करना है, और दरवाजों को सब कुछ जो पुराना है, तो आप यहाँ पर खुद आ सकते हो। ये सारी काल कोठरी हैं। आओ भाई आगे लेके चलता हूँ। ये सारी काल कोठरी हैं भाई दक्षाई जेल की। ये देखो कितनी सी हैं, और हर जगह ये वुडन फ्लोरिंग तो आपको मिलेगी ताकि कोई भाग ना सके यहाँ से। ये देखो भाई सारी काल कोठरियाँ अंदर की। इन काल कोठरियों में उन लोगों को ज़्यादा रखा जाता था उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स होते थे, है ना, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनको इन काल कोठरियों में स्पेशली रखा जाता था ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, उनको कोई सुन ना पाए, है ना। जेल में रह के भी, क्योंकि वो इनकलाब के नारे लगाते थे, और यहाँ पर उनको अंदर कोई भी सुन नहीं पाता था, अंदर उनको बंद कर दिया जाता था। तो देखो भाई कितने गंदे तरीके से, है ना, यहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता था। बहुत ही भयानक तरीका था वो भाई, सोच के भी अगर आप सोचोगे ना तो एक टाइम को डर सा लग जाता है कि किस तरीके से रखा जाता था फॉर पनिशमेंट सेल। ये देखो भाई यहाँ पे ये सारे सेल्स बने हुए हैं। मेरे राइट साइड कोठरी हैं। और अभी आपको मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ,
इस जगह में भाई महात्मा गांधी भी 2 दिन रुक के गए थे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे इसको करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ आपको, खास बात आपको बता देता हूँ मैं, उस टाइम पर जो जिसने महात्मा गांधी को मारा था, नथुराम गोडसे, उसको भी यहाँ पर 2 दिन के लिए रखा गया था। तो बोल सकते हैं प्रिजनर्स नहीं था वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर स्टे करवाई थी। लेकिन लास्ट, सबसे लास्ट अगर कोई यहाँ पर कैदी आया है तो नथुराम गोडसे ही आया है। तो उसको यहाँ पर 2 दिन रखा गया था और उसके बाद उसको आगे शिमला लेके चले गए थे। तो ये कुछ यहाँ की स्टोरी है, थोड़ी बहुत मैंने आपको जो बताया, होप करता हूँ आपको अच्छा लग रहा हो। तो ये जितने भी सेल्स अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जो मेरे लेफ्ट साइड हैं, सारे आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये चेकआउट करो, देखो सारे भाई इंटरकनेक्टेड है। ये सेल्स सामने कोठरी हैं और ये वाले सेल्स इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। और मैं चल रहा हूँ, मेरी थोड़ी थोड़ी चलने की आवाज़ भी आ रही है भाई पैरों की। किस तरीके से यहाँ पर कैदियों को ना जो पनिशमेंट दी जाती थी, ये पनिशमेंट सेल्स हैं सारे। पहले मैंने आपको बैरक दिखाई, लॉकअप्स दिखाए, फिर मैंने आपको काल कोठरियाँ दिखाई, और ये हैं पनिशमेंट सेल्स। इस तरीके से भाई ऐसे बांध कर यहाँ पर कैदियों को, और है ना, जो भी उनके साथ किया जाता था वो तो आप पढ़ भी सकते हो हिस्ट्री में। लेकिन इस तरीके से बांधा जाता था और उनको जो पनिशमेंट उनको बोला जाता था देने के लिए जेलर की तरफ से, यहाँ पे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये देखो सारे पनिशमेंट सेल से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आओ अभी आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करवाता हूँ आपको। तो ये अभी मैं पूरी काल कोठरी वाले एरिया में आ गया हूँ, दक्षाई जेल की। यहाँ पर जो इस टाइम पे जो यहाँ पे कैदी रहे होंगे, किस तरीके से रहे होंगे, वो यहाँ पर आके आप उसका थोड़ा फील ले सकते हो और महसूस कर सकते हो कि किस तरीके से उनको रखा जाता था। तो चलो थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर कर देते हैं यहाँ पर है क्या क्या। और तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है। अगर कुछ गलती लग रही है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, उसको हम सुधारेंगे और ठीक करेंगे, है ना। तो चलो और देखते हैं क्या क्या है, आ जाओ। तो ये एरिया तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आ जाओ। तो ये वही, ये जहाँ पे जनरल बैठते थे उनका रूम है। तो अभी मैं इस एरिया की सारी लाइट्स ऑफ करने वाला हूँ। देखो भाई ऑफ हो जाएगी, अंधेरा। तो भाई सारी लाइट बंद होगी और देखो पूरा अंधेरा हो गया जेल में। भाई बहुत हॉन्टेड जगह लग रही है ये। तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं, निकलो भाई यहाँ से जल्दी निकलो भाई। जैसी लाइट ऑफ हुई ना भाई, सच में अंधेरा हो गया पूरा। जहाँ से हमने एंटर किया, ये एंट्री है, ठीक है, जेल की। और ये सारे लॉकअप्स हैं, मैंने आपको पहले भी दिखा दिए हैं। मेरे राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड टोटल यहाँ पर 27 लॉकअप्स हैं भाई, और जिनमें प्रिजनर्स को रखा जाता था। चलो अभी आपको थोड़ा बाहर का दिखा देता हूँ, आ जाओ क्या क्या है। तो जगह जगह इस जेल के बारे में हिस्ट्री और उसकी मैपिंग यहाँ पे की हुई है। ये कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है कि कौन सी जगह में क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पे एंट्रेंस, सेकंड पे यू आर हेयर, अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ। थर्ड पे है कॉमन सेल्स, फोर्थ पे है जेलर्स ऑफिस, फिफ्थ पे है सोलेटरी कंसाइनमेंट सेल्स और वीआईपी सेल, फिर है टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल जो मैंने आपको दिखाए हैं, फिर है बैकस्मिथ शॉप्स और म्यूज़ियम। ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ के आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको आसानी होएगी। आ जाओ। ये कुछ पुरानी फ़ोटो लगाई हुई है जेल की। ये देखो दक्षाई जेल 1906 की फ़ोटो है ये, और ये भी है भाई। तो ये पूरा जेल का एरिया है। आ जाओ इस साइड आ जाओ। तो ऊपर आप रूफ़ भी यहाँ पर देख सकते हो, किस तरीके की रूफ्स है यहाँ पर। सारी पुराने ज़माने की, सारा ही ब्रिटिश आर्किटेक्चर यहाँ पे है उसी टाइम का। तो ये सारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने आके उस तरीके से ही सारे यहाँ के हिमाचल में काफ़ी इस तरीके के आर्किटेक्चर बनाए थे, उनमें से ये जेल भी है। तो आज तक देखो ये वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो कुछ चीज़ों में वो सही भी थे, जो उनकी जो चीज़ें काफ़ी बनाई हुई हैं जो हमको दे के गए हैं, जैसे कि रेलवे और जितने भी बिल्डिंग्स हैं ना उन ज़माने की, जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं आज भी। तो देख ही सकते हो आप किस तरीके से वो डिज़ाइन करते थे इन चीज़ों को, है ना। आर्किटेक्चर जो उनका था वो वैसा का वैसा ही है आज भी। तो ये पूरा एरिया, सारी जितनी भी इसकी रूफ है वो वुडन है। अभी आपको मैं बाहर जाकर म्यूज़ियम दिखा देता हूँ, लेफ़्ट साइड पे आ जाओ। ये आ गया जेल म्यूज़ियम दक्षाई जेल का। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भाई पुराने टाइम का जो आर्मी का सामान पड़ा है और ब्रिटिश टाइम के ये देखो चीज़ें पड़ी हैं कुछ। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या है यहाँ पे लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। ये इंजन पड़ा है बहुत पुराना मुझे लगता है।
कमेंट सेक्शन में बताना ही अगर मैं इंजन ही है या कुछ और है, मैं गलत बोल रहा हूँ। ये तो गोले पड़े हैं जो तोप के अंदर डलते थे, बड़े बड़े। और यहाँ पर सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं उस टाइम की म्यूज़ियम में। ये ग्रेव यहाँ की जो सबसे फेमस ग्रेव है वही ग्रेव है ये, जो यहाँ के ग्रेवयार्ड में है। ये देखो भाई, ये उस टाइम के ऑफिसर्स की फ़ोटो है, 1898, कितनी पुरानी है। तो जब आप दक्षाई जेल को कवर करके आ जाओगे या फिर आपको पहले जाना होगा, अगर आपको भूख लग रही है तो आप इस मैगी पॉइंट पर यहाँ से अंकल से मैगी, चाय, कॉफ़ी बनवा सकते हो। देखो सामने लिखा हुआ है, ये सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, पढ़ सकते हो आप। और चलो अभी हम भी इंजॉय करते हैं, और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं भाई मैगी और साथ में कॉफ़ी। इसको खाकर अभी आपको फिर मिलते हैं। तो जैसे ही आप जेल से निकलोगे आपको ये देखो कितना प्यारा एरिया मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पे एक ना पॉइंट बना हुआ है, वो है ये बैठने के लिए सीटिंग एरिया है। वाह, ये देखो भाई, यहाँ से जो व्यू आपको मिलेगा ना सोलन शहर का, कितना प्यारा लग रहा है भाई। सामने चेकआउट करो। और अभी हम जेल से आए हैं, वो है जेल म्यूज़ियम सामने, वो देखो भाई सामने दिख रहा है। और ये कुछ इस तरीके का एरिया है। देखो अभी यहाँ पे हमने कार पार्क की है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर 2 ग्रेवयार्ड्स भी हैं जो कि बड़े फेमस हैं और सुनने में आया बहुत कि हॉन्टेड है। जितने भी कहानियाँ और जितने भी उनके बारे में मैंने सुना है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा है, तो सब यही बोलते हैं कि वो ग्रेवयार्ड हॉन्टेड है। इवन कि इस जेल के बारे में भी बोलते हैं हॉन्टेड है। अभी मैं दिन में आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ, बट हाँ कि जगह उस तरीके की है कि प्यारी भी जगह है और थोड़ी बहुत देखने में लगता है कि रात को ये हॉन्टेड लगती होगी, महसूस होती होगी। वो जो रात को यहाँ पर आया, कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो अगर नाइट में यहाँ पर आ रखे हो आप दक्षाई में, तो कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना भाई, और अपना अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करके जाना। बाकी अगर आपको भी पता है यहाँ के पॉइंट्स के बारे में और कौन से पॉइंट हैं तो वो भी बताना मुझे, ताकि लोगों को पता लगे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके से सारे बता दो कि सबको कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर पता लग जाए और पढ़ ले सारे। भाई अभी मैं निकल के आ गया हूँ वो जेल म्यूजियम से, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो बहुत ही फेमस ग्रेवयार्ड है। तो जेल तक का जो म्यूजियम है ना, जेल म्यूजियम, वहां तक का जो पूरा रोड है वो तो अच्छे तरीके से मेंटेन है, अच्छे तरीके से बना हुआ है। लेकिन अभी मैं जिस रास्ते पे आया हूँ ना, जो ग्रेवयार्ड वाला रास्ता है, वो पूरी रोड मतलब मेंटेन नहीं है, टूटी फूटी हुई है। अभी नीचे देखो सामने, भी आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं। तो पूरी रोड का ना यहाँ पे इसी तरीके से आपको हाल मिलेगा। तो जितनी भी ये रोड है सारी टूटी फूटी है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। बाकी चलो अभी आगे देखते हैं कि ग्रेवयार्ड तक अगर मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अंदर जा पाया तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको बाहर से एक बार व्यू दिखा दूंगा वहाँ का। तो भाई अभी ना मेरे को सामने दिख गया ग्रेवयार्ड, थोड़ा नीचे जाके है, ये देखो भाई सामने। तो ये इसकी एंट्रेंस है, थोड़ी आपको दिख रही होगी, थोड़ी हॉन्टेड सी तो लग रही है भाई देखने में। तो यही एरिया है भाई, ये देखो दक्षाई का। और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे रोड है और सामने वो दिख रहा है हमें। तो चलो आपको थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ। तो भाई अभी ना मैंने यहाँ अपनी पार्क कर दिया कार, और ये कुछ आगे होटल्स वगैरह भी है, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और ग्रेवयार्ड जाने का रास्ता थोड़ा आगे है, यहाँ शराब पीना सख्त मना है। इस स्थान से आगे रिहायशी इलाका है, कृपया हुड़दंग नाम फैलाएं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना भाई। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे गाय कहाँ पे है, तो देखते हैं किस तरीके का है भाई। तो ये कुछ इस तरीके का एरिया है भाई ग्रेवयार्ड जाने का। ये रास्ता है, यहाँ से निकल के आप जा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, आओ देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि है ना, जा आपको लगेगा कि भाई कहाँ आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स हैं वो यहीं पे घूमते फिरते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट हो गए हैं, एक तो जेल म्यूजियम और दूसरा ये ग्रेवयार्ड। ये देखो भाई सामने। तो चलो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। सामने दिख ही रहा होगा, ये एंट्रेंस है ग्रेवयार्ड की, बड़ी हॉन्टेड सी लग रही है भाई एंट्रेंस। ये सामने पेड़, और ये देखो भाई जैसे मूवीज़ में नहीं देखते हम, कुछ इस तरीके की एंट्रेंस है। और बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। तो चलो अभी आगे जाके आपको दिखाता हूँ। अभी आ गया है दक्षाई का फेमस ग्रेवयार्ड, और सच में बहुत हॉन्टेड सी इसकी एंट्री बनाई हुई है। और देखो भाई सामने
बिल्कुल भाई यहाँ पे सन्नाटा है, बिल्कुल भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ पंछियों की आवाज़ आ रही। तो रास्ता कुछ इस तरीके का जो आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा, तो शूज़ वगैरह डाल के आना। और भाई आगे चलते हैं। मेन ये देखो, अभी मैं आपको बिल्कुल सामने ले आ गया हूँ, लेकिन ये मेन एंट्रेंस अभी बंद है। देखो सामने लॉक लगा हुआ भाई एंट्रेंस पे। तो आप वैसे ही यहाँ पर इसको दूर से विज़िट कर सकते हो देख के। और ये कुछ यहाँ का एरिया, ये दीवार आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ, पूरा ग्रेवयार्ड आ जाओ। तो देखो भाई किस तरीके की हॉन्टेड सी सारी जगह लग रही है देखने में। तो ये है भाई वो फेमस ग्रेवयार्ड यहाँ का। ये देखो सारी यहाँ पे आपको ग्रेव्स मिल जाएंगी देखने को, पुरानी ग्रेव्स हैं सारी, ये देखो। तो जो लोग बोलते हैं यहाँ के बारे में कि ये हॉन्टेड है जगह, ये कुछ इस तरीके की जगह है भाई। ये ब्रिटिश टाइम का ये ग्रेवयार्ड बना हुआ है, उस टाइम का उनकी ग्रेव्स हैं यहाँ पर ब्रिटिशर्स की। ये देखो सामने एक एरी, बहुत सारी ग्रेव्स हैं भाई यहाँ पे, कितनी सारी ग्रेव्स हैं देखो भाई। और ये मैं कुछ अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये देखो भाई किस तरीके का, कितना देखने में प्यारा भी लग रहा है और हॉन्टेड भी लग रहा है भाई, दोनों है। थोड़ा और आगे जाके दिखा देता हूँ ये पूरा ग्रेवयार्ड। ये मेन जो गेट है ग्रेवयार्ड का, ये तो बंद पड़ा है। तो मैंने सुना है कि इसके पीछे से ना थोड़ी सी एंट्री है एक, तो थोड़ा आपको मैं अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में बताते रहना भाई कैसा लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ आज, कमेंट सेक्शन में बताओ। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के लोग हैं ना, वो यहाँ पे आते रहते हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंसेस है उनकी इन जगहों के, इस जगह के साथ उनके ना काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे, तो वो शेयर कर सकते हैं कमेंट में। ये देखो भाई सामने। तो थोड़ा बहुत अभी मैं आपको अंदर जाके भी दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो यहाँ की ना जो फेमस ग्रेव है वो देखो सामने, जिस पे लोग बोलते हैं आके कि वहाँ पे जाना। आपको एक चीज़ मैं नोटिस करवाता हूँ, ये देखो भाई, ये जितनी भी ग्रेव्स है ना, ये सारी ग्रेव्स ओपन है, ठीक है, सारी ग्रेव्स ओपन है। लेकिन एक ग्रेव यहाँ पे ऐसी है जिसको बंद करा हुआ है, वो है ये सामने देखो भाई, अगर आपको दिख रही होगी, ये ग्रेव को बंद करा हुआ है, ये देखो भाई सामने। और इसके अंदर वो देखो एंजल वाली मूर्ति बनी हुई, कितनी प्यारी, जो मैंने आपको ना म्यूज़ियम में इसकी फ़ोटो दिखाई थी अभी थोड़ी टाइम पहले वीडियो में, अब चेकआउट कर सकते हो और इसके बारे में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता दूंगा एक अलग से ब्लॉग। ये वाली ग्रेव के बारे में मैंने इतना सुना है कि यहाँ से ना, इस ग्रेव से लोग कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं, इसकी मिट्टी वगैरह, तो इसको बंद कर दिया है कुछ, कि उनका इस यहाँ से जो लेके जाते हैं उनका कुछ यहाँ पे काम बन जाते हैं, ये वो है, तो तभी करके इन्होंने बंद कर दिया। तो ये है भाई दक्षाई का फेमस और हॉन्टेड ग्रेवयार्ड। तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा लग रहा है। ये देखो ये पेड़ किस तरीके से गिरा हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 2 जगहें कवर कर सकते हो, अगर आपका मन है तो आप म्यूज़ियम में भी आ सकते हो, और आप यहाँ पर आके इस ग्रेवयार्ड को भी वैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे तो कुछ नहीं है देखने के लिए, ऊपर भी जा सकते हो, और भी ग्रेव्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऊपर जाके ये देखो पौड़ियाँ यहाँ तो है ही हैं, ये ग्रेव्स के ऊपर मेंशन करा हुआ है कि कौन सी ग्रेव किसकी है, लिखा हुआ है, ये देखो सामने। ये तो वैसे इतना कौन ही पड़ता है। ये देखो भाई कितना हॉन्टेड लग रहा है भाई, ये वाला गेट था इनका जो मेन ग्रेवयार्ड का है। ये तो थी ग्रेवयार्ड की वीडियो, दक्षाई ग्रेवयार्ड की। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरे साथ ये पूरा एक्सप्लोर करके एरिया अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। तो चलो अभी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सबको बाय बाय।